मुझे कोई अच्छी खबर सुना जरूर। कोई खबर नहीं खान जी, पूरा इलाका छान मारा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कल कोई हमला नहीं हुआ और सब कुछ मामूल के मुताबिक था। तब तो सबलन को इस वक्त हवेली में मौजूद होना चाहिए था। वो मरा नहीं है तो जिंदा होगा ना। बताएगा कि तेरे साथ कौन मिला हुआ है हवेली में? नहीं बताएगा। क्या बात करनी थी? तुम्हें दरियाचंद याद है? हाँ, क्यों? उसकी बीवी आई थी फरियाद लेके, उसके शौहर का कत्ल हुआ है और मैं जानती हूँ कि कातिल कौन है। कौन है? चाचा जी। ऊंचा वार चलाया मैंने। खान जी बात तो कोई और भी हो सकती है ना। सर बुलंद खान को आप पे शक हो कैसे सकता है? आपने ना कोई गलती की, ना कोई सुराग छोड़ा है। तू 8-10 आदमी लेके जा शेरदिल और आगा जी के खुफिया ठिकानों पे। वो जा कहीं मिले उसे मार दे। हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा आपके लिए चाय कैसे लाऊं। मेरा ख्याल है आप शायद एक पतीला लेंगी, उसमें पानी भरेंगी, उसको चूल्हे पर रखेंगी, वो उबलेगा, फिर दूध डालेंगी, फिर पत्ती। मुझे चाय बनानी आती। तुम्हारी तबीयत ठीक है शीरी? जाके कुछ ठीक से खाओ पियो। रंग पीला पीला सा लग रहा है तुम्हारा। जाओ। जी बीबी जान, ठीक है। जरमाला किधर है? बीबी जान कोई काम? नहीं बच्चे, वो जरमाला को पता है मेरी दवाओं का। मुझे लगता है टाइम हो गया है। ठीक है, आप ये कावा पी ले, मैं भी दवाइयाँ आपकी लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, वो आएगी तो वो खुद ही करेगी। पता करो ना उसका। ठीक है शीरी, जाके बुलाओ इससे। बीबी जान की जिम्मेदारी ली है तो वक्त पे पूरा भी कर ले। जी भाभी नूर। कहाँ से आ रही थी गुलजमान के साथ? और तुम थी कहाँ कल से? कहाँ से आ रही थी मतलब? तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक है? अच्छा, अभी जाके बताऊं सराब खान जी को? क्या बताओगी? यही कि कल से हवेली में नहीं थी तुम और अभी चोरी छुपे आई हो वापस। अच्छा बता दो। बड़े पर निकल आए हैं तुम्हारे। खुद को हवेली के मालिकों में से समझ रही हो? हवेली के मालिकों में से नहीं, लेकिन जो इस हवेली का मालिक और यहाँ का सरदार है उसकी मेहमान ज़रूर हूँ, और मेहमानों की इज्जत करते हैं। कभी सिखाया नहीं किसी ने। चलो अगर किसी ने नहीं सिखाया तो सीख लो। और आइंदा अगर मुझसे बदतमीजी से बात की तो सरबुलंद को बता दूंगी, इसलिए दोबारा मत करना। देख लूंगी तुम्हें भी। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई कि बैंडेज चेंज करनी थी, बस अंदर आने का मौका तलाश कर रही थी। सोच रहा हूँ कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहा हूँ।
बस मुझे हारना नहीं है। ये बाल्टी में क्या है? पान है। आप केटल भी ले आए। इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहे तो वो चीज़ उसे ज़रूर मिलती है। बुरे दिल वालों को बाल्टी में नसीब होती है क्या? आपकी अच्छी बात यह है कि आप मुश्किल वक्त में भी हंसना जानते हैं। इसको थोड़ा सा मैं करती हूँ, आप बैठ जाए, आपकी मैंने बैंडेज भी चेंज करी है। थोड़ी बहुत हेल्प कर लेता हूँ सेट करने में। चाय बनाइए कभी। कॉलेज में कोशिश तो करता, केटल की चाय भी चाय नहीं है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर, जिसका नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और नाजरीन जिस तरह ड्रामा सीरियल जंजीर का कल ट्रेलर नशर किया गया तो उसमें बहुत से नाजरीन का हमसे यही सवाल था कि क्या जुम्मे के दिन भी ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड हमें दिखाई जाएगी या नहीं। खैर नाजरीन, इसके मुतल्लिक और इसके साथ साथ हम आने वाली एपिसोड में होने वाले वाक़यात पर भी मुकम्मल तबसरा करेंगे और आपको इसके मुतल्लिक तफसील के साथ आगाह करेंगे। नाजरीन, पिछली एपिसोड में होने वाले वाक़यात और उन वाक़यात के रिलेटेड आने वाली एपिसोड में आखिर क्या हो सकता है, इस पर भी हम मुकम्मल और तफसील के साथ बात करेंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोहराब खान पगलाहट का शिकार हो गया है। उसे ये मालूम नहीं हो रहा कि आखिरकार सरदार सरबुलंद खान कहाँ गया है, आखिर वो कहाँ छुप गया है। इसी के साथ वो अपने आदमियों से भी बार बार पता करवा रहा है और जहाँ भी उसके मुखबर मौजूद हैं उन तमाम लोगों से सरदार सरबुलंद खान का पूछ रहा है। नाजरीन, इसी के साथ साथ जैसे ही वो सरदार सरबुलंद खान के आदमी को देखता है जो उस रात या उस वक्त सरदार सरबुलंद खान के साथ मौजूद था, इसी के साथ नाजरीन सरदार सोहराब खान अपने साथ मौजूद आदमी से कहता है कि ये गुलजमान भी तो कल सरबुलंद खान के काफिले में मौजूद था, इसे ज़रूर मालूम होगा कि आखिर सरदार सरबुलंद कहाँ है। नाजरीन, हम देखते हैं कि गुलजमान वहाँ पर घर के तमाम चौकीदारों को समझा रहा होता है कि हवेली की जो इर्द गिर्द तमाम जहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं उन्हें चौकन्ना रहने का कह दो। इसी के साथ सोहराब खान आगे की तरफ बढ़ता हुआ गुलजमान को आवाज़ देता है। गुलजमान तमाम चौकीदारों को अपनी अपनी जगह जाने का कहता है और सरदार सोहराब खान के पास जाकर उनसे कहता है, जी खान साहब। जिस पर कुछ देर सोहराब खान खामोश रहने के बाद गुलजमान से कहता है कि सरबुलंद कहाँ है, कल वो तुम्हारे ही साथ था ना, आज हवेली में दिख नहीं रहा। नाजरीन, जिसके बाद गुलजमान सोहराब से कहता है कि कल रात वो शहर चले गए थे। ये सुनकर वो कहता है, अचानक, किसी को बताया भी नहीं। किसी को बताने का तो छोड़ो, मुझे तक उसने आगाह नहीं किया। आखिर वजह क्या है, मुझसे क्या छुपाया जा रहा है। नाजरीन, जिस पर गुलजमान कहता है कि नहीं खान साहब, ये उनका प्लान पहले से ही बना हुआ था, शायद आपको बताना भूल गए हों। जिस पर सोहराब खान अपनी मूंछों को ताव देते हुए गुलजमान की तरफ देखता हुआ कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर गुलजमान से सवाल करता है कि वो किस काम के लिए गए थे। जिस पर गुलजमान कहता है कि उनके कुछ गैर मुल्की दोस्त आए थे, पहले हमने उन्हें खाना खिलाया,
इसलिए इससे कारोबार के हवाले से शायद उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। जिस पर सोहराब खान सवाल पे सवालों की बौछार किए जा रहे होते हैं। वो कहता है कि वो कब तक वापस आएगा। गुलजमान कहते हैं कि वो कह रहे थे कि वो कुछ अरसे शहर में रहेंगे। जिस पर वो कहता है कि अकेला, आखिर वजह क्या है? बिना किसी को बताए बगैर अकेला शहर में कैसे रहेगा? गुलजमान कहता है कि नहीं खान साहब, हिकमत खान उनके साथ हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस पर सोहराब खान खामोश हो जाते हैं और खामोश अपनी तोड़ने के बाद वो दोबारा से कहते हैं कि मैं उसका फोन भी मिला चुका हूँ, उसका फोन भी बंद आ रहा है, बस मुझे परेशानी हो रही है, इसलिए मैं तुमसे इतने सवाल कर रहा हूँ। नाजरीन, जिस पर गुलजमान कहता है कि जनाब, मैं एक नौकर हूँ, मुझे इतना इल्म नहीं है कि आखिरकार उनका फोन क्यों बंद आ रहा है। हो सकता है वो मीटिंग में हो, इसलिए उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया हो। आप दोबारा भी तो ट्राई कर सकते हैं ना। जिस पर सोहराब खान उसे कुछ कह भी नहीं सकता तो वो अपना गुस्सा जब्त कर जाता है। जिस पर गुलजमान अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर आपको इससे कुछ काम है तो हिकमत खान का फोन ट्राई कर लें, शायद आपकी उनसे बात हो जाए। जिस पर सोहराब खान कहता है कि नहीं, कोई अहम बात मेरी उनके साथ नहीं है, बस मुझे परेशानी हो रही थी और यही परेशानी मुझे अंदर से खाई जा रही थी। जब भी वो कहीं जाता है तो आम तौर पर मुझे बता कर ही जाता है, लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो खामोशी के साथ ही शहर चला गया। बस ये वजह थी। मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं, शायद तुम्हें इसके मुताल्लिक कोई चीज मालूम हो या तुम इसके मुताल्लिक कुछ जानते हो। जिस पर सोहराब खान उससे कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो। और गुलजमान के जाने के बाद वो लोग मुसलसल उसके पीछे देख रहे होते हैं और सोहराब खान भी सोच रहा होता है कि आखिरकार सरदार सरबुलंद खान ऐसा क्यों कह रहा है। खैर नाजरीन, सोहराब खान को तसल्ली देने के लिए उसका खास आदमी उससे कहता है कि जनाब, मैंने तो आपसे कहा था कि आपको परेशान होने की हरगिज ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि वो शहर गए होंगे किसी ज़रूरी काम से। आप बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। नाजरीन, जिस पर सोहराब खान अपने ख़ास आदमी से कहता है, ये ज़रूर झूठ बोल रहा है ज़रगून, मुझे इसकी बातों पर शक हो रहा है। वो सर बुलंद से राब्ते में है, हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, हमें बताया नहीं जा रहा। ज़रगून, इस पर तुमने नज़र रखनी है। ये क्या करता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। मेरे पास गलती की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। जी अगर हमसे छोटी सी भी गलती हो गई तो हमसे हर चीज़ मिसमार हो जाएगी, हर चीज़ हमसे ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, जिस पर ज़रगून कहता है कि जैसे आपका हुक्म जनाब वैसा ही होगा। खैर नाजरीन, इसी के साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब मुकम्मल तौर पर हर तरफ से इसे इस बात पर शक हो गया है, यानी कि सरदार सरबुलंद खान को इस बात पर मुकम्मल शक हो गया है कि आखिरकार उसे किस से बातें छुपानी है और किसे अपनी बातें बतानी है, क्योंकि अब हर तरफ ही इसके दुश्मन मौजूद हैं। हर कोई
इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब जो सरदार सर बुलंद कर रहा है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। सिवाय रबिया के वो हर किसी से बातें छुपा रहा है ताकि उसके ठिकाने की जगह भी किसी मालूम ना हो और कोई इसके मुतल्लिक जाने भी मत। नाजरीन, इसकी तरफ अगर सरदार सर बुलंद खान के दुश्मनों की बात की जाए तो दुश्मन भी अब खुद के ही पंजों में फंस रहे हैं। जिस तरह हयात खान ने अपने आदमियों का कत्ल किया है, तो उसमें से एक औरत आकर गुल महर के पास आती है और दरिया चंद के कत्ल होने के मुतल्लिक गिड़गिड़ाते हुए गुल महर से बात करती है। ये औरत दरिया चंद की बीवी होती है जो इंसाफ मांगने के लिए आज हयात खान की हवेली पर आती हुए। इसके पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो अपने बच्चों के सर से उनके बाप का साया छीनने वाले दरिंदे से बदला लेना चाहती है। वो कहती है कि मेरा खामन 4 महीने से बिल्कुल लापता है। उसके 4 साथी भी, उनकी लाशें भी बुरी हालत में जंगल से मिली हैं। उनके चेहरे पहचानने के लायक नहीं थे। मैंने अपने शौहर को अंगूठी और हाथ में पहने हुए कड़े से पहचाना है, वरना मेरे शौहर की लाश तो देखने के लायक भी नहीं थी। जिस तरह लग रहा है जैसे जंगली जानवरों ने उन्हें काट काट कर फेंक दिया। नाजरीन, जिस पर गुल महर कहती है कि मुझे आपके शौहर के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब हम से क्या चाहती हैं, हम आपके मुतल्लिक क्या कर सकते हैं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि मोहतरमा, आप मुझे इंसाफ दिलाएं, मुझे इंसाफ चाहिए गुल महर मैडम, इंसाफ। मैं मानती हूं कि मेरा आदमी बुरा था, बुरे काम करता था, लोगों से पैसे लेकर गलत काम किया करता था। आखिरी बार तोरसम खान के हुक्म पर शेरदिल खान को मारने गया था। इसके बाद तोरसम के हुक्म पर दोबारा रूपोश हो गया। दोबारा मैंने उसे नहीं देखा। गफरान ने इसे दोबारा हवेली में तलब किया। उसके बाद दोबारा से वो घर वापस नहीं आया। अब उसकी लाश मिल गई है। मुझे किसी चीज की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। आखिरकार मेरा शौहर तो आपके चचा के लिए काम करता था। मुझे कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरे शौहर को किसने कत्ल किया है। अगर आज मैं आपके पास दौड़ती हुई और रोती हुई आई हूं तो गुल महर साहिबा मैडम, मैं आपसे इंसाफ मांगने आई हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा? अब उन्हें कौन पालेगा? मेरी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं मजदूरियां कर सकूं। मैंने अपनी सारी उम्र लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पाला पोसा है। अब मेरी हड्डियों में इतना दम नहीं रहा कि मैं लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ चाहती हूं। आखिर मेरे बच्चों के सर से उनके वालिद का साया क्यों छीना गया? किस वजह से छीना गया? आखिर इसकी मुझे वजह बताई जाए। आखिर किस दरिंदे ने मेरे बच्चों के वालिद का कत्ल किया है? नाजरीन, जिस पर गुल महर कहती है
کہ آپ کو پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کو ضرور انصاف ملے گا۔ جس پر وہ خاتون کہتی ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ ہی بتائیں میں کیسے رہوں گی، مجھے انصاف چاہیے۔ میں اگر آپ کے پاس آئی ہوں تو اس امید کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے انصاف دلوائیں گی محترمہ۔ جس پر گل مہر کہتی ہے کہ میں کچھ کروں گی، تمہیں فکر کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہارا معاملہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا ہے اور انشاءاللہ میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گی کہ تمہارے آدمی کے قاتلوں کو سزا دلواؤں۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل زنجیر جس کا ناظرین بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور ناظرین جس طرح ڈرامہ سیریل زنجیر کا کل ٹریلر نشر کیا گیا تو اس میں بہت سے ناظرین کا ہم سے یہی سوال تھا کہ کیا جمعے کے دن بھی ڈرامہ سیریل زنجیر کی آنے والی ایپیسوڈ ہمیں دکھائی جائے گی یا نہیں۔ خیر ناظرین، اس کے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آنے والی ایپیسوڈ میں ہونے والے واقعات پر بھی مکمل تبصرہ کریں گے اور آپ کو اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ آگاہ کریں گے۔ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہونے والے واقعات اور ان واقعات کے ریلیٹڈ آنے والی ایپیسوڈ میں آخر کیا ہو سکتا ہے، اس پر بھی ہم مکمل اور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سہراب خان پگلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ آخرکار سردار سربلند خان کہاں گیا ہے، آخر وہ کہاں چھپ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ وہ اپنے آدمیوں سے بھی بار بار پتہ کروا رہا ہے اور جہاں بھی اس کے مقبر موجود ہیں ان تمام لوگوں سے سردار سربلند خان کا پوچھ رہا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ سردار سربلند خان کے آدمی کو دیکھتا ہے جو اس رات یا اس وقت سردار سربلند خان کے ساتھ موجود تھا، اسی کے ساتھ ناظرین سردار سہراب خان اپنے ساتھ موجود آدمی سے کہتا ہے کہ یہ گل زمان بھی تو کل سربلند خان کے قافلے میں موجود تھا، اسے ضرور معلوم ہوگا کہ آخر سردار سربلند کہاں ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ گل زمان وہاں پر گھر کے تمام چوکیداروں کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ حویلی کی جو ارد گرد تمام جہاں بھی سیکیورٹی گارڈز موجود ہیں انہیں چوکندہ رہنے کا کہہ دو۔ اسی کے ساتھ سہراب خان آگے کی طرف بڑھتا ہوا گلزمان کو آواز دیتا ہے۔ گلزمان تمام چوکیداروں کو اپنی اپنی جگہ جانے کا کہتا ہے اور سردار سہراب خان کے پاس جا کر ان سے کہتا ہے، جی خان صاحب، جس پر کچھ دیر سہراب خان خاموش رہنے کے بعد گلزمان سے کہتا ہے کہ سربلند کہاں ہے؟ کل وہ تمہارے ہی ساتھ تھا نا، آج حویلی میں دکھ نہیں رہا۔ ناظرین، جس کے بعد گلزمان سہراب سے کہتا ہے کہ کل رات وہ شہر چلے گئے تھے۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے، اچانک کسی کو بتایا بھی نہیں، کسی کو بتانے کا تو چھوڑو، مجھے تک اس نے آگاہ نہیں کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ ناظرین، جس پر گلزمان کہتا ہے کہ نہیں خان صاحب، یہ ان کا پلان پہلے سے ہی بنا ہوا تھا، شاید آپ کو بتانا بھول گئے ہوں۔ جس پر سہراب خان اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے گلزمان کی طرف دیکھتا ہوا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور پھر
गुलजमान से सवाल करता है कि वो किस काम के लिए गए थे, जिस पर गुलजमान कहता है कि उनके कुछ गैर मुल्की दोस्त आए थे। पहले हमने उन्हें खाना खिलाया, इसलिए इससे कारोबार के हवाले से शायद उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। जिस पर सोहराब खान सवाल पे सवालों की बौछार किए जा रहे होते हैं। वो कहता है कि वो कब तक वापस आएगा। गुलजमान कहते हैं कि वो कह रहे थे कि वो कुछ अरसे शहर में रहेंगे। जिस पर वो कहता है कि अकेला, आखिर वजह क्या है? बिना किसी को बताए बगैर अकेला शहर में कैसे रहेगा? गुलजमान कहता है कि नहीं खान साहब, हिकमत खान उनके साथ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस पर सोहराब खान खामोश हो जाते हैं और खामोश अपनी तोड़ने के बाद वो दोबारा से कहते हैं कि मैं उसका फोन भी मिला चुका हूँ, उसका फोन भी बंद आ रहा है, बस मुझे परेशानी हो रही है, इसलिए मैं तुमसे इतने सवाल कर रहा हूँ। नाजरीन, जिस पर गुलजमान कहता है कि जनाब, मैं एक नौकर हूँ, मुझे इतना इल्म नहीं है कि आखिरकार उनका फ़ोन क्यों बंद आ रहा है। हो सकता है वो मीटिंग में हो, इसलिए उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया हो। आप दोबारा भी तो ट्राई कर सकते हैं ना। जिस पर सोहराब खान उसे कुछ कह भी नहीं सकता तो वो अपना गुस्सा जब्त कर जाता है। जिस पर गुलजमान अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर आपको इससे कुछ काम है तो हिकमत खान का फोन ट्राई कर लें, शायद आपकी उनसे बात हो जाए। जिस पर सोहराब खान कहता है कि नहीं, कोई अहम बात मेरी उनके साथ नहीं है, बस मुझे परेशानी हो रही थी और यही परेशानी मुझे अंदर से खाई जा रही थी। जब भी वो कहीं जाता है तो आम तौर पर मुझे बता कर ही जाता है, लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो खामोशी के साथ ही शहर चला गया। बस ये वजह थी। मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं, शायद तुम्हें इसके मुताल्लिक कोई चीज मालूम हो या तुम इसके मुताल्लिक कुछ जानते हो। जिस पर सोहराब खान उससे कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो। और गुलजमान के जाने के बाद वो लोग मुसलसल उसके पीछे देख रहे होते हैं और सोहराब खान भी सोच रहा होता है कि आखिरकार सरदार सरबुलंद खान ऐसा क्यों कह रहा है। खैर नाजरीन, सोहराब खान को तसल्ली देने के लिए उसका खास आदमी उससे कहता है कि जनाब, मैंने तो आपसे कहा था कि आपको परेशान होने की हरगिज ज़रूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि वो शहर गए होंगे किसी ज़रूरी काम से। आप बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। नाजरीन, जिस पर सोहराब खान अपने खास आदमी से कहता है, ये ज़रूर झूठ बोल रहा है ज़रख़ून, मुझे इसकी बातों पर शक हो रहा है। वो सर बुलंद से राब्ते में है, हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, हमें बताया नहीं जा रहा। ज़रग़ून, इस पर तुमने नज़र रखनी है। ये क्या करता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। मेरे पास गलती की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। जी, अगर हमसे छोटी सी भी गलती हो गई तो हमसे हर चीज़ मिसमार हो जाएगी, हर चीज़ हमसे ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन, जिस पर ज़रग़ून कहता है कि जैसे आपका हुक्म जनाब, वैसा ही होगा। खैर नाजरीन, इसी के साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब मुकम्मल तौर पर हर तरफ से इसे इस बात पर शक हो गया है, यानी कि सरदार सरबुलंद खान को इस बात पर मुकम्मल शक हो गया है
कि आखिरकार उसे किस से बातें छुपानी है और किसे अपनी बातें बतानी है, क्योंकि अब हर तरफ ही इसके दुश्मन मौजूद हैं। हर कोई इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अब जो सरदार सर बुलंद कर रहा है, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। सिवाय रबिया के वो हर किसी से बातें छुपा रहा है ताकि उसके ठिकाने की जगह भी किसी मालूम ना हो और कोई इसके मुतल्लिक जाने भी मत। नाजरीन, इसकी तरफ अगर सरदार सर बुलंद खान के दुश्मनों की बात की जाए तो दुश्मन भी अब खुद के ही पंजों में फंस रहे हैं। जिस तरह हयात खान ने अपने आदमियों का कत्ल किया है, तो उसमें से एक औरत आकर गुल महर के पास आती है और दरिया चंद के कत्ल होने के मुतल्लिक गिड़गिड़ाते हुए गुल महर से बात करती है। ये औरत दरिया चंद की बीवी होती है, जो इंसाफ मांगने के लिए आज हयात खान की हवेली पर आती हुए। इसके पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो अपने बच्चों के सर से उनके बाप का साया छीनने वाले दरिंदे से बदला लेना चाहती है। वो कहती है कि मेरा खामन 4 महीने से बिल्कुल लापता है। उसके 4 साथी भी, उनकी लाशें भी बुरी हालत में जंगल से मिली हैं। उनके चेहरे पहचानने के लायक नहीं थे। मैंने अपने शौहर को अंगूठी और हाथ में पहने हुए कड़े से पहचाना है, वरना मेरे शौहर की लाश तो देखने के लायक भी नहीं थी। जिस तरह लग रहा है जैसे जंगली जानवरों ने उन्हें काट काट कर फेंक दिया। नाजरीन, जिस पर गुल महर कहती है कि मुझे आपके शौहर के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब हम से क्या चाहती हैं, हम आपके मुतल्लिक क्या कर सकते हैं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि मोहतरमा, आप मुझे इंसाफ दिलाएं, मुझे इंसाफ चाहिए गुल महर मैडम, इंसाफ। मैं मानती हूं कि मेरा आदमी बुरा था, बुरे काम करता था, लोगों से पैसे लेकर गलत काम किया करता था। आखिरी बार तोरसम खान के हुक्म पर शेरदिल खान को मारने गया था। इसके बाद तोरसम के हुक्म पर दोबारा रूपोश हो गया। दोबारा मैंने उसे नहीं देखा। गफरान ने इसे दोबारा हवेली में तलब किया। उसके बाद दोबारा से वो घर वापस नहीं आया। अब उसकी लाश मिल गई है। मुझे किसी चीज की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। आखिरकार मेरा शौहर तो आपके चचा के लिए काम करता था। मुझे कुछ चीजें ऐसी लग रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरे शौहर को किसने कत्ल किया है। अगर आज मैं आपके पास दौड़ती हुई और रोती हुई आई हूं तो गुल महर साहिबा मैडम, मैं आपसे इंसाफ मांगने आई हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा? अब उन्हें कौन पालेगा? मेरी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं मजदूरियां कर सकूं। मैंने अपनी सारी उम्र लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों को पाला पोसा है। अब मेरी हड्डियों में इतना दम नहीं रहा कि मैं लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ चाहती हूं। आखिर मेरे बच्चों के सर से उनके वालिद का साया क्यों छीना गया? किस वजह से छीना गया?
आखिर इसकी मुझे वजह बताई जाए। आखिर किस दरिंदे ने मेरे बच्चों के वालिद का कत्ल किया है। नाजरीन, जिस पर गुल महर कहती है कि आपको परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। जिस पर वो खातून कहती हैं कि मेरा एक छोटा बच्चा है, आप ही बताएं मैं कैसे रहूँगी, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अगर आपके पास आई हूँ तो इस उम्मीद के साथ आपके पास आई हूँ कि आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगी। मोहतरमा, जिस पर गुल महर कहती है कि मैं कुछ करूँगी, तुम्हें फिक्र करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारा मामला अल्लाह की अदालत में चला गया है और इंशाअल्लाह मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगी कि तुम्हारे